मैं पहले सोचता था सिनेमैटिक लुक मतलब बस लाइट डालो, टील ऑरेंज करो और हो गया। पर जब प्रोफेशनल मूवीज के शॉट के साइड बाय साइड कंपेयर किया तो समझ आया उनमें एक डेप्थ होती है, एक सॉफ्टनेस होती है, एक फिल्म टेक्सचर वाली। इसी चीज को रिक्रिएट करना बहुत ही मुश्किल था जब तक मैंने ये वाला प्लगइन ट्राई नहीं किया। तो वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज देबू। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कैसे डीएनएसआर के यूज करके तुम लोग नॉर्मल फुटेज को प्योर फिल्म लुक में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो बिना ओवर एडिट के एंड बिना फेक फिल्टर के। और एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये जो प्लगइन है बिगिनर के लिए सही है या फिर प्रोफेशनल के लिए सही है। और तुम लोग अगर इस चैनल में न्यू हो तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाविंची रिजॉल्व को ऑन कर लिया है एंड इसमें मैंने एक क्लिप को ऐड किया है जिसको मैं फुल्ली सिनेमैटिक लुक में कन्वर्ट करूंगा। एंड इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इस क्लिप को सिलेक्ट करके कलर पेज पे जाऊंगा। एंड कलर पेज पे यहाँ पर आपको एक नोट दिख रहा है। अगर आप इस मेन नोट के ऊपर ही यूज करना चाहते हैं डीएनएसआर को तो यूज कर सकते हो, या फिर आप और एक सीरियल नोट ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए ऑल्ट एस क्लिक करोगे तो और एक नोट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं इसी नोट के ऊपर अप्लाई करूंगा। जब आप डीएनएसआर को इंस्टॉल कर लोगे तो आपको कुछ इस कलर पेज में इफेक्ट लाइब्रेरी में सबसे नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पर आपको डीएनएसआर प्रो दिखने को मिल जाएगा। आप इसको जाके ड्रैग करके आपके नोट के ऊपर ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आप देखोगे इसका थोड़ा सा कलर जो है चेंज हो चुका है। तो अभी हमें इसके ऊपर फुल सिनेमैटिक लुक पाने के लिए इसका थोड़ा सा जो सेटिंग है यहाँ पर आप ऊपर से देखोगे इनपुट से लास्ट यहाँ पर ऑप्शन जो भी है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है सबका हम चेंज करेंगे एंड क्या काम है ये सब कुछ हम इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इनपुट जो है, इनपुट होता है कि आप इस वीडियो को मतलब आपका जो एक क्लिप है इस क्लिप को किस कैमरा से रिकॉर्ड किए हो उसको आपको यहाँ पर देना होता है। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने वीडियो को सिनेमैटिक लुक या फिर कोई भी फिल्म के लुक देने के लिए आपको इस चीज को इम्पोर्टेंट देना है। तो यहाँ पर रेक 709 सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। तो बेसिकली मुझे नहीं पता एक क्लिप कौन सी कैमरा में सिलेक्ट हुआ है, इसलिए मैं यूज करूंगा रेक 709। अगर आप कोई भी मोबाइल से रिकॉर्ड करोगे तो आप यहाँ पर रेक 709 का यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको पता है कि आपने कौन से कैमरा से रिकॉर्ड किया है तो नीचे चूज कैमरा में जाके जो है इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको सारा कैमरा मिल जाएगा, लाइक सोनी, सिग्मा, पैनासोनिक, एप्पल, ब्लैकमैजिक, कैनन, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो बेसिकली मैं इसको रेक 709 पे सिलेक्ट करूंगा एंड उसके साथ यहाँ पर एक्सपोजर एंड कंपोजर मिल जाता है। तो बेसिकली अगर आप इसको सिनेमैटिक लुक देने से पहले अगर आपका जो क्लिप है अगर ज्यादा एक्सपोजर इसका ज्यादा है या फिर इसका जो टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा है तो यहाँ पर ही सबसे पहले आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। लाइक एक्सपोजर को कम करोगे तो देखोगे थोड़ा सा डार्क होता जाएगा। इस तरह से आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो क्लिप है वो सही है, मुझे इसमें कोई एडजस्ट करना नहीं है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर फिल्म में जाओगे तो ये जो फिल्म प्रोफाइल है इसके अंदर आपको बहुत सारे ढेर पुराने फिल्म के स्टॉक मिल जाते हैं। जैसे कि हर एक फिल्म में प्रोफाइल यूज किया जाता है कोडैक या फिर फूजी फिल्म। तो सबसे बेस्ट रहता है, बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज कोडैक का या फिर फूजी फिल्म का यूज करते हैं। एंड हर एक प्रोफाइल का अलग अलग कलर टोन होता है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर प्रोफाइल मिल जाता है। आप यहाँ से कोई भी एक प्रोफाइल को सिलेक्ट कर करके आप अपने क्लिप के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं बेस्ट सबसे ज्यादा होता है कोडैक विजन 3 जो 500T है, इसका मैं यूज सबसे ज्यादा करता हूँ। तो अभी इसका जो कलर है थोड़ा सा आपको लग रहा है कि टेम्परेचर हाई हो चुका है, तो बेसिकली अभी इसका थोड़ा सा जस्ट इसका जो हार्ट है उसका ही काम हुआ है, बाकी काम अभी आप नीचे देखोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है फिल्म डेवलपर एंड जैसे इस पे डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। एंड इसका जो काम है कॉन्ट्रास्ट बूस्ट, गामा करेक्शन, कलर सेपरेशन एंड कलर को बूस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली अगर मैं इसको इनेबल करूंगा एंड इसका जो कॉन्ट्रास्ट बूस्ट है अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा तो आप देखोगे इसका जो भी डार्क एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो रहा है, मतलब व्हाइट पार्ट फुल्ली रिमूव हो चुका है। तो इस चीज से आप इसका यूज कर सकते हो। गामा करेक्शन है, इससे आप इसका गामा वगैरह
वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर जो भी कलर दिख रहा है, इस कलर को देख रहे हो कि ये कलर सही नहीं है, इसको और एक बूस्ट करना जरूरी है, तो यहाँ से आप कलर बूस्ट भी इस तरह से कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पर यूज करूंगा कंट्रास्ट जो बूस्ट है, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा ताकि इसका जो हेयर वगैरह है ये सही से एडजस्ट हो एंड यहाँ पर जो भी ट्री है ये सही लगे। तो यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट बूस्ट को 26.9 पे सिलेक्ट किया है। उसके बाद फिल्म कंप्रेशन। अब इसका काम क्या होता है कि आप यहाँ पर देखोगे जो भी व्हाइट पार्ट है, मतलब सही से समझो तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है स्काई के ऊपर। जो भी व्हाइट सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है उसको इस फिल्म कंप्रेशन से कंप्रेस किया जाता है। जो व्हाइट पार्ट है वो बहुत ही ब्राइट हो रहा है तो उसको एक थोड़ा सा हल्का सा डार्क किया जाता है ताकि आपको आंखों में ज्यादा ना चुभे, इसलिए इसका यूज किया जाता है। आपको बस यहाँ पर इनेबल करना है। जैसे ही इनेबल करूंगा आप यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पर ऊपर जो स्काई पार्ट है ना, इसको ध्यान से देखना। ये जो स्काई पार्ट है इसको कैसे जो व्हाइट एरिया है इसको कैसे कंप्रेस करता है। देखो जैसे ही मैं इनेबल करूंगा तो देखो इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, डिसेबल करूंगा फिर से व्हाइट पार्ट आ गया। इसी तरह से आप इसका जो स्काई है या फिर कोई भी जो भी व्हाइट एरिया सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है उसको कंप्रेस किया जाता है। जैसे मैं इसको इनेबल करूंगा एंड यहाँ पर जो इम्पैक्ट एंड व्हाइट पॉइंट है इसको सिलेक्ट करने के लिए, मतलब आपका ये जो इम्पैक्ट है कितना एरिया तक आप करना चाहते हो, इस तरह से आप इसका व्हाइट पॉइंट एंड इम्पैक्ट से चूज कर सकते हो। एंड अभी मैं चाहूंगा इसका जो रेंज है यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से जो रेंज आ रहा है इसका, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। यहाँ पर जो टोटल रेंज है इसको ऐसे इंक्रीज करूंगा तो यहाँ से जो भी व्हाइट पार्ट इस हेयर के ऊपर इस पर्सन के ऊपर आ रहा था वो गायब हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। एंड उसके नीचे आपको मिल जाता है एक्सपेंड। तो एक्सपेंड इसी का फिल्म कंप्रेशन का यूज किया जाता है ब्लैक पॉइंट एंड व्हाइट पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना, जो कॉन्ट्रास्ट एंड हाईलाइट में यूज किया जाता है। बेसिकली अगर आप ब्लैक पॉइंट को कुछ इस तरह से करोगे तो जितना भी ब्लैक पॉइंट है वो ज्यादा से ज्यादा डार्क होता जाएगा। तो बेसिकली इसका हमें कोई काम नहीं है। उसके बाद नीचे मिल जाता है प्रिंट। तो यहाँ पर जो प्रिंट है ये सबसे फाइनल लुक के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली पुराने टाइम में फिल्म को एक पेपर पे प्रिंट किया जाता था एंड उस पेपर को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब उसका जो क्लिप है उसको कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोफाइल है इसको आपको सिलेक्ट करना है कोडाक 2383 प्रिंट फिल्म। एंड बेसिकली हॉलीवुड से जो भी मूवीज होता है वो बेसिकली कोडाक 2383 को यूज किया जाता है। तो बेसिकली मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे इसका जो कलर कंट्रास्ट है एंड सैचुरेशन सब चेंज हो चुका है। मतलब अब लग रहा है कि ये थोड़ा सा नेटफ्लिक्स का वाइब आ रहा है इस क्लिप के ऊपर। अब इसके नीचे आपको यहाँ पर टारगेट व्हाइट एक्सपोजर मिल जाता है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। लाइक अगर आप इसका जो व्हाइट पार्ट है इसको यहाँ पर टारगेट करके इंक्रीज करो या फिर व्हाइट पार्ट से आप इसको थोड़ा सा टेम्परेचर भी ऐड कर सकते हो। एंड उसके नीचे जो एक्सपोजर है उसको तो आपको पता है कि ब्राइट पार्ट को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करने के लिए यूज किया जाता है। एंड उसके बाद नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कलर हेड। तो कलर हेड क्या होता है, एक कलर ग्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हमने पहले आपको बताया था कि कलर ग्रेडिंग के लिए व्हील, यहाँ पर नीचे देखोगे तो व्हील है, इससे हम कलर ग्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से कलर ग्रेडिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली येलो, ब्लू, मैजेंडा ग्रीन, सियान रेड। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नीचे इनेबल करना पड़ता है। अगर आप इसको इनेबल करोगे एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पर पैरेट पे देखोगे तो यहाँ पर रेड एंड येलो, ये तो जो लेवल है इसका थोड़ा सा सेम है, पर ये जो ब्लू है ये थोड़ा सा नीचे है। तो यहाँ से अगर आप इस ब्लू एरिया को इस तरह से इंक्रीज करोगे तो देखोगे आपका यहाँ पर जो ब्लू एरिया है ये ऊपर जा रहा है एंड साथ में आपका जो क्लिप है उसमें थोड़ा सा ब्लू टोन ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप इसका जो कलर है इसको चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी कलर कंट्रास्ट का एडजस्टमेंट नहीं करना है। उसके बाद नीचे मिल जाता है फिल्म ग्रेन। अब फिल्म ग्रेन जो होता है बेसिकली बहुत सारे बंदे भाबते हैं ये एक नॉइस होता है, पर नॉइस एंड फिल्म ग्रेन में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा आपको ग्रेन देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको इंक्रीज करूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारे ग्रेन आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इसका जो काम है ये बस आपका यहाँ पर जो टेक्सचर है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए, मतलब आपका जितना भी टेक्सचर है इसको ज्यादा से ज्यादा भीषण आने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली मैं इसको कम करूंगा। यहाँ से आप इसका जो प्रोफाइल है इसको सिलेक्ट कर सकते हो। 8 mm पे आपको बहुत सारे ज्यादा यहाँ पर ग्रेन मिल जाता है।
तो इस तरह से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो बेसिकली मैं 35 mm को यूज करूंगा एंड इसका जो ग्रेन है इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा। ध्यान रखना कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज ना करो एंड ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज भी मत करना, इससे आपका जो टेक्सचर का क्वालिटी है वो खराब हो सकता है। तो अभी ये सही लग रहा है। उसके बाद नीचे आपको मिल जाता है हेलेसन। ये डिहेंसर का सबसे वायरल फीचर है। ब्राइट और लाइट एजेस के बाजू में जो हल्का सा रेड ग्लो दिखता है वो ही हेलेसन होता है एंड ये फुटेज को एकदम ऑर्गेनिक और रेट्रो लुक देता है। इसके बिना फिल्म लुक इनकम्प्लीट है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको इनेबल करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर इनेबल करोगे तो अभी इसके ऊपर आप कोई भी चेंजेस नहीं देखोगे। इसके अंदर कहाँ पर इसका चेंजेस किधर हो रहा है उसको देखने के लिए आपको यहाँ पर जो मार्क्स मोड है इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखोगे कि आपको थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पर रेड एरिया, यहाँ पर इस एरिया पे हेलेसन ऐड होगा। तो बेसिकली आप क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक चूज कर सकते हो। जैसे कि इसको चूज किया तो देखो इसका जो ग्लो इफेक्ट है ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। आप मैं इस मास्क मोड को ऑफ करूंगा एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखो जो एम्पलीफाई है इससे आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इसको अगर मैं कम करूँ तो यहाँ पर कम हो चुका है, पर इसको अगर मैं इंक्रीज करूँ ज्यादा से ज्यादा तो यहाँ पर आप देखोगे एक स्मूथली इसके अंदर हेलेसन ऐड हो चुका है। इस स्किन के यहाँ पर देखना आप फॉलो करना। जैसे ही मैं इसको और भी डिक्रीज करूंगा तो ये गायब हो रहा है। इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो हेलेसन है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है एंड इस हेलेसन से इसका जो लुक है और भी ज्यादा सिनेमैटिक हो जाता है। तो बेसिकली मैं इसको 70 रखूंगा एंड इसका जो प्रोफाइल है इसको मैं यहाँ पर 60 mm को सिलेक्ट करूंगा एंड एम्पलीफाई को थोड़ा सा इंक्रीज करके लाइक 80 तक रखूंगा ताकि थोड़ा सा हेलेसन इसके अंदर ऐड हो जाए। उसके बाद नीचे आपको मिल जाता है ब्लूम। ब्लूम का काम है कि आपका जो भी हाईलाइट का पार्ट है उसका हल्का सा स्प्रेड कर देता है और इससे वीडियो के ऊपर एक सॉफ्ट और ड्रीमी एहसास होता है जो वेडिंग वीडियो या फिर म्यूजिक वीडियो के लिए परफेक्ट है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर इसको इनेबल करना होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखोगे जैसे ही मैंने इनेबल किया यहाँ पर एक सॉफ्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। जैसे ही मैं इसको डिसेबल करूंगा आप देखोगे, इनेबल करूंगा फिर से देखना। तो इस चीज को हम यहाँ पर इसको सॉफ्ट एक ड्रीमी टाइप, मतलब इसका जो क्लिप है इसको थोड़ा सा सिनेमैटिक के लिए यूज किया जाता है। तो ज्यादा नहीं, आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर 35 या फिर 60 यूज करना। 8 mm करोगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 35 mm को सिलेक्ट करूंगा एंड इसका जो एम्पलीफाई है इसको लगभग मैं 40 तक रखूंगा। ज्यादा रखूंगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही ड्रीमी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फिल्म डैमेज। तो बेसिकली फिल्म डैमेज क्या होता है कि मैं जैसे इसको इनेबल करूंगा अभी इसके ऊपर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पहले जमाने में जो फिल्म में क्या होता था, आप टीवी पे देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर एक स्क्रैच टाइप का आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो उस चीज को यहाँ पर इसको इनेबल करके यूज कर सकते हो। लाइक अगर मैं इसका अमाउंट जो है इसको इंक्रीज करूंगा एंड इसको 8 mm पे सिलेक्ट करूंगा। अभी मैं अगर इसको प्ले करूं तो यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हो एक आपको स्क्रैच की टाइप जो नॉइस होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली पुराने जमाने में फिल्म में यूज किया जाता है। तो मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको डिसेबल कर दूंगा एंड इसको ऑफ कर दूंगा। उसके बाद नीचे मिल जाता है फिल्म ब्रीथ। और फिल्म ब्रीथ से आप क्या कर सकते हो, जो वीडियो का एक्सपोजर है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है जैसे पुराने मूवी में होता था पहले कि इसका जो एक्सपोजर है थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है ना, उस इफेक्ट को आप इसके अंदर ले आ सकते हो। वीडियो हल्की सी शेक करती है एंड ये यूज तभी किया जाता है जब 60 mm या फिर 8 mm वाला विंटेज रेट्रो लुक देने के लिए। तो बेसिकली अगर मैं इसको सिलेक्ट करके 8 mm करूंगा, इसको इनेबल करूंगा तो अभी अगर हम इसको प्ले करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखोगे इसका जो कलर है थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो पहले जमाने में ये थोड़ा सा ऐसा होता था। तो ये भी मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको ऑफ कर दूंगा। यहाँ से जो इनेबल है इसको ऑफ कर दूंगा एंड उसके नीचे जो गेट वेब है ये सेम ही इसी का काम है, इसको भी मैं यहाँ पर स्किप कर दे रहा हूँ। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देखोगे ओवर स्कैन। तो ओवर स्कैन बेसिकली क्या करता है, ये एक नेगेटिव व्यू टाइप आ जाता है। मतलब आपके जो यहाँ पर क्लिप है यहाँ पर आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इनेबल करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ नेगेटिव टाइप वाइब आ रहा है ना, जो नेगेटिव में होता है ना कुछ इस तरह से यहाँ पर छेद होते हैं। यहाँ पर आपको जो लाइट को ऊपर देने के बाद देखने को मिलता है। तो इस चीज
चीज से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो गेट टाइप, इस चीज से आप सिलेक्ट करके इसको चेंज भी कर सकते हो कैसे करना है। तो इसको भी मैं डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देखोगे जो मेन है विग्नेट। आप विग्नेट बहुत सारे बंदे यूज नहीं करते पर मैं यूज करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं फेस कैम में यूज करता हूँ। तो विग्नेट से क्या होता है कि मूवी के अंदर या फिर कोई भी क्लिप के अंदर सबसे ज्यादा जहां पर आप चाहते हो कि आपका जो ऑडियंस है या फिर कोई भी बंदा अगर एक ऐसे क्लिप को देख रहा है तो ध्यान से देखे जिस एरिया पे, उस एरिया को फोकस करने के लिए विग्नेट का यूज किया जाता है। जैसे मैं इसको इनेबल करूंगा तो अभी देखते हैं इसका जो अदर्स पार्ट है यहाँ पर जो भी लेफ्ट साइड राइट साइड पे इसमें थोड़ा सा डार्कन आ गया पर मिडिल में कुछ नहीं हुआ। जैसे कि इसका एक्सपोजर है, इसको मैं इंक्रीज करूँ या फिर डिक्रीज करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर डार्क हो रहा है पर इस एरिया पे सेम टू सेम ब्राइट है। थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, उसको भी आप यहाँ पर साइज से जो है इस तरह से चेंज कर सकते हो। इंक्रीज करोगे तो ये मिडिल का जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा रहेगा ताकि फोकस हमेशा इस मिडिल पे रहे, ठीक है। तो इसके लिए विग्नेट का यूज होता है। तो बेसिकली मैं विग्नेट को चेंज करके इसका जो एरिया है मार्क्स मोड करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि विग्नेट का जो एरिया है इस एरिया पे यूज नहीं हो रहा है। एंड अगर आप इस लेफ्ट साइड पे देखोगे, इसको जाके अगर ओपन एफेक्ट्स ओवरले करोगे, इसका जो विग्नेट का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कहाँ पर आपको एरिया में विग्नेट नहीं चाहिए तो उस चीज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इस एरिया पे सिलेक्ट करूंगा एंड फिर इस मार्क्स मोड को यहाँ पर ऑफ करूंगा एंड जो एक्सपोजर है इसको मैं थोड़ा सा डार्क करूंगा एंड इसका जो साइज है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा ताकि इसका जो मिडिल है ये सबसे ज्यादा दिखे। एंड जो फीदर है इसको अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको इस तरह से करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो डार्क मतलब इस ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। तो इसका जो यहाँ पर स्मूथ होता है ना वो नहीं रहेगा। जिसके लिए आप फीदर को हमेशा 100 पे रखो या फिर इसको कम भी कर सकते हो ताकि आपको यहाँ पर एक हल्का सा डार्कनेस दिखे। एंड उसके साथ एक्सपेक्ट रेशियो है, यहाँ पर आप इसका जो रेशियो मतलब इसको राउंड में चाहते हो या फिर कोई और शेप में चाहते हो तो उसका भी यहाँ पर कर सकते हो। बाकी यही था डिएनएसआर का यूज जिससे आप अपने क्लिप को एक फिल्म एंड सिनेमैटिक लुक दे सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात कि मैं यहाँ पर मेन जो पॉइंट है इसको मैंने नहीं बोला, डिएनएसआर हमेशा सबसे लास्ट नोट के ऊपर यूज किया जाता है। मतलब अगर आप कोई भी क्लिप को एडिट कर रहे हो तो उससे पहले यहाँ पर अगर देखोगे जैसे मैं ऑल्ट एस क्लिक करूंगा तो अभी ये क्या हो गया कि हमारा जो डिएनएसआर है इसके अंदर है, इस नोट के ऊपर है एंड इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। लेकिन सबसे पहले बंदा क्या करता है कि ये जो नोट है इसको सबसे पहले रखता है, डिएनएसआर सबसे लास्ट होता है। मतलब इसके अंदर आप इसका जो प्राइमरी कलर होता है मतलब इसका जो एक्सपोजर है कॉन्ट्रास्ट है वो सबसे पहले इस नोट के ऊपर एडिट किया जाता है। उसके बाद लास्ट नोट के ऊपर यहाँ पर आपको डिएनएसआर का यूज करना है ताकि इसका जो फिल्म लुक है और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़िया लगे। अभी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो ये जो क्लिप है ये अभी आपको थोड़ा सा नेटफ्लिक्स का वाइब दे रहा है। तो इस तरह से आप फिल्म लुक के लिए डिएनएसआर का यूज कर सकते हो। आप बात करते कि डिएनएसआर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो जैसे आप डिएनएसआर को डाउनलोड करोगे मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, 2 लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का एंड इसका ऑफिशियल लिंक। तो आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से जिप फाइल मिलता है, इसको जस्ट राइट क्लिक करके इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एंड फिर कुछ इस तरह से आपको फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा डिएनएसआर प्रो जो .exe फाइल में मिल जाता है। इसको मेक श्योर इंस्टॉल करने से पहले आपका जो पीसी है उसमें इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको जस्ट इस पे डबल क्लिक करना है तो ये लोडिंग लेगा एंड इसको आपको इंस्टॉल के लिए पूछेगा, जस्ट इसको यस करना तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट करना एंड उसके बाद आपको सबसे पहले फुल इंस्टॉलेशन मिलेगा तो कूडा बेस्ड प्लगइन एंड ओपनसीएल बेस्ड प्लगइन। तो बेसिकली कूडा में सबसे बढ़िया चलता है तो आप कूडा यूज कर सकते हो पर एंड इसको सही से जानने के लिए आप अपने जो पीसी है उसका जो मेन इंफॉर्मेशन है उसको चेक कर लेना कि आपको ओपनसीएल एंड कूडा सब कौन सा आपका सीपीयू जो रन कर रहा है। तो अब मैं इसको कूडा में रखूंगा एंड फुल इंस्टॉलेशन करके इसको नेक्स्ट कर दूंगा तो यहाँ पर ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाए तो आप देखोगे कुछ इस तरह से आपका डिएनएसआर ऑन हो जाएगा एंड इसके नीचे आपको यहाँ पर सारा जो न्यू फिल्म है, न्यू कैमरा से, न्यू प्रिंट है सब डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको जो इंटरनेट है उसको कनेक्ट रहना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे जितने भी मेरा यहाँ पर कैमरा है वो इंस्टॉल हो चुका है तो सिंपली मैं इसको ओके करूंगा तो हमारा जो डिएनएसआर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब आप नीचे कमेंट में बताओ कि आप डिएनएसआर का यूज करोगे या फिर आप दाविंची रिजॉल्व में जो मेन कलर
व्हील मिलता है, उससे आप अपना जो क्लिप है उसको कलर ग्रेडिंग करोगे। एंड वीडियो अगर पसंद आए वो भी नीचे कमेंट में बताओ एंड चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो। एंड इसी तरह से बहुत सारे प्लगइन के वीडियो मैं लाता रहता हूँ इस चैनल के अंदर, आप चाहो तो इस वीडियो को सिलेक्ट करके देख सकते हो। इसके अंदर भी एक बहुत ही बढ़िया प्लगइन है जिसको यूज करके आप अपने क्लिप को और भी एंगेजिंग बना सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।